अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजेंसीज़ ऑफ एजुकेशन। जैसा कि आपको मालूम है, आज का जो वीडियो है इट इज़ मेंट फॉर एजुकेशन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। वी आर डिस्कसिंग एजेंसीज़ ऑफ एजुकेशन। फॉर्मल एजेंसीज़ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनफॉर्मल और नॉन फार्मल एजेंसीज़ ऑफ एजुकेशन। इनफॉर्मल एजेंसीज़ के बारे में हमने पिछले वीडियो में थोड़ा डिस्कस किया था, लेकिन बाय मिस्टेक वो यूट्यूब लिंक से डिलीट हुआ, इसलिए हम फिर से आज इनफॉर्मल और नॉन फार्मल एजेंसीज़ ऑफ एजुकेशन क्या है आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। Dear students, informal agencies of education, those institutions which exercise a great educative influence upon the individuals indirectly and easily throughout their life. Dear students, they are called indirect agencies of education, influencing the behavior of the individuals. Education is provided to the individuals informally एंड अनकॉन्शियसली। यानी इनफॉर्मल एजेंसीज़ ऐसी एजेंसीज़ हैं जो स्पेसिफिकली सोसाइटी ने एजुकेशन के लिए ही इस्टेब्लिश नहीं की है, लेकिन ऐसी एजेंसीज़ जहां पर हम वैरायटी ऑफ इंट्रैक्शन करते हैं, जहां पर हम दूसरों के साथ इंट्रैक्शन कर करके इंसिडेंटली सीख लेते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं। यानी ऐसी एजेंसीज़ जो सिर्फ एजुकेशन के लिए ही फ्रेम नहीं होती है, बल्कि इनके दूसरे मकासद भी होते हैं इन एजेंसीज़ के, यानी जो इनफॉर्मल एजेंसीज़ हैं। लेकिन जब हम ऐसी जगहों पे दूसरे लोगों के साथ इंट्रैक्शन करते हैं तो हम कुछ न कुछ सीख लेते हैं। सपोज लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ फैमिली। तो फैमिली में हम बच्चे की अपब्रिंगिंग करते हैं, यानी बच्चे को वोकेशन सिखाते हैं। मतलब यह है कि फैमिली का कोई स्पेसिफिक काम नहीं है, बल्कि फैमिली के बहुत सारे काम हैं। लेकिन फैमिली में जब हम एजुकेशन के लिहाज से बात करते हैं तो हम इंसिडेंटली, माय डियर स्टूडेंट्स, विदाउट एनी फॉर्मल सेटिंग या विदाउट एनी प्री प्लानिंग, विदाउट एनी डेलिब्रेट अटेम्प्ट, किसी डेलिब्रेट अटेम्प्ट के बगैर, किसी प्री प्लानिंग के बगैर, किसी फॉर्मल सेटिंग के बगैर हम फैमिली में इंसिडेंटली बहुत कुछ सीख लेते हैं। इसी तरह हम सोसाइटी की बात करेंगे या सोसाइटी के एग्जाम्पल हम लेंगे। हम बहुत सारी इंट्रैक्शन करते हैं सोसाइटी में, अपने पीर्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ, या सोसाइटी में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ हमारी इंट्रैक्शन होती है। वी गेट सोशलाइज्ड। उस इंट्रैक्शन के दौरान अनकॉन्शियसली, इंसिडेंटली बहुत कुछ हमारे जहन में आता है, यानी बहुत सारी मॉडिफिकेशन हो जाती है। मीन्स वी लर्न। हम सोसाइटी से सीखते हैं, हम फैमिली से सीखते हैं, हम बैंक में भी सीखते हैं, हम अपने खेत पे भी सीखते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं सोसाइटी में या जगह हैं जो फ्रेम तो एजुकेशन के लिए नहीं की गई है, जो सिर्फ एजुकेशन के लिए ही सेट नहीं की गई है। यानी अनकॉन्शियसली, विदाउट एनी प्री प्लान, विदाउट एनी डेलिब्रेट अटेम्प्ट हमारी ज़िंदगी पे इन इदारों का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो जाती है। बहुत कुछ हम अनकॉन्शियसली, इंसिडेंटली उन इदारों से सीखते हैं। तो अब इससे हमें यह पता चला कि इनफॉर्मल एजेंसीज़ ऐसी एजेंसीज़ हैं जहां इंट्रैक्शन के दौरान हम बहुत कुछ सीख लेते हैं, लेकिन कॉन्शियसली ये इदारे इसलिए फ्रेम नहीं की गए हैं कि हमें उनसे सिर्फ एजुकेशन हासिल करनी है, बल्कि इन इदारों के और भी काम होते हैं, और भी मकासद होते हैं, और हम अनकॉन्शियसली एंड इंसिडेंटली इन इंस्टीट्यूट से एजुकेशन हासिल करते हैं। तो अब हम ये कहेंगे या हम यूँ कहेंगे कि टू वे कम्युनिकेशन या फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है डियर स्टूडेंट्स,
अगर हम फैमिली की बात लेंगे, सोसाइटी की बात लेंगे, वहाँ पे भी टू वे कम्युनिकेशन होती है। जो हम यहाँ से कहते हैं वहाँ से हमें रेस्पॉन्स मिलता है, या जो हम वहाँ से कहते हैं यहाँ से हम रेस्पॉन्स देते हैं, या हम कहेंगे फेस टू फेस इंटरेक्शन, जिस तरह फॉर्मल एजुकेशन में होता है। इसी तरह इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन में भी टू वे कम्युनिकेशन होती हैं। तो अब हम ये कहेंगे कि ऐसी एजेंसीज जिनसे हम अनकॉन्शियसली, इंसिडेंटली एजुकेशन हासिल करते हैं, हमें पता ही नहीं होता है, इन एजेंसीज़ को हम इनफॉर्मल एजेंसीज़ कहते हैं। यानी जो हमें अनकॉन्शियसली एंड इंसिडेंटली एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ नॉन फॉर्मल एजेंसीज। अब हम ये देखेंगे नॉन फॉर्मल एजेंसीज क्या है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो नॉन फॉर्मल एजेंसीज हैं, इसमें थोड़ा कुछ फॉर्मल का भी है और इनफॉर्मल का भी है। नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऐसी एजेंसीज हैं जो तो होती हैं प्री प्लान्ड, जो होती हैं डेलिब्रेट, जो होती हैं डेलिब्रेट या प्री प्लान्ड, यानी ये सोसाइटी ने पहले ही प्लान की हुई होती हैं कि इन एजेंसीज के ज़रिए से हम दूसरे लोगों को एजुकेशन देंगे, दूसरे लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे। यानी ये डिलिबरेटली बनाई जाती हैं फॉर पर्पज, विद द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन। एजुकेशन देने के लिए ही ये नॉन फॉर्मल एजेंसीज बनाई गई हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। नॉन फॉर्मल एजेंसीज भी होती हैं प्री प्लान्ड, नॉन फॉर्मल एजेंसीज भी होती हैं डेलिबरेट। किन की तरह? यानी फॉर्मल एजेंसीज की तरह, जिस तरह स्कूल और रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स होते हैं। अगर ये भी प्री प्लान्ड हैं, अगर ये एजेंसीज भी डेलिबरेट हैं फॉर्मल की तरह, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नो फेस टू फेस इंटरेक्शन। अगर हम फॉर्मल की बात करेंगे, स्कूल है, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। जब नॉन फॉर्मल की हम बात करते हैं, यहाँ पे भी डिलिबरेट और प्री प्लान्ड होता है, लेकिन यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होती है। यानी ऐसी एजेंसीज जहाँ पे मकसद होता है एजुकेशन देना, जो बनाई जाती है एजुकेशन के लिए, जो बनाई जाती है इंफॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो टीचर होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके दरमियान फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होती है, जिस तरह स्कूल में टीचर्स और स्टूडेंट्स फेस टू फेस होते हैं। दे आर टुगेदर एट ए फिक्स्ड प्लेस फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, जब हम स्कूल की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स्ड प्लेस या फिक्स्ड टाइम नहीं होता है पढ़ने के लिए, माय डियर स्टूडेंट्स। तो मीन्स देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी। यानी जो नॉन फॉर्मल एजेंसीज हैं, ये डिलिबरेटली बनाई जाती हैं एजुकेशन के लिए, लेकिन वहाँ पे आपको एक फिक्स्ड जगह पे एक फिक्स्ड टाइम के लिए नहीं रहना है, जैसे फॉर्मल एजेंसीज में होता है। लेकिन नॉन फॉर्मल एजेंसीज में फेस टू फेस इंट्रैक्शन का होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कभी भी अपनी मर्जी के मुताबिक पढ़ सकते हैं, आपको जब टाइम मिलेगा पढ़ सकते हैं, जहाँ पे भी आपको मौका मिलेगा, जिस जगह पे भी आप होंगे वहाँ आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से आप एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। आप जहाँ पर भी बैठे हो वहाँ पढ़ सकते हो, चाहे होम हो, चाहे एग्रीकल्चर फील्ड पे हो या खेत पे, या जिसको खेत हम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मीन्स आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से मतलब अपनी टाइमिंग के हिसाब से पढ़ सकते हो। तो ऐसी एजेंसीज को हम नॉन फॉर्मल एजेंसीज कहते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एक तो इसमें आता है, एक एग्जाम्पल है डिस्टेंस एजुकेशन, जो नॉन फॉर्मल एजेंसी है। दूसरा इसमें है मास मीडिया। मास मीडिया में पेपर है, न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी। यानी अगर हम डिस्टेंस एजुकेशन की बात करेंगे, आपने नाम सुना होगा डिस्टेंस एजुकेशन का। डिस्टेंस एजुकेशन और फॉर्मल एजुकेशन में ये फ़र्क है। डिस्टेंस एजुकेशन में बच्चा एडमिशन करता है, फिर उसको स्टडी मटेरियल दिया जाता है और वो खुद जाके घर में पढ़ता है। उसको फॉर्मल की तरह रोज़ क्लासेस अटेंड नहीं करने होते हैं, कोई कंपलसरी अटेंडेंस नहीं होती है, जिस तरह फॉर्मल एजुकेशन में कंपलसरी अटेंडेंस है। यानी अगर आप रेगुलरली स्कूल नहीं गए
तो आपकी शॉर्टेज निकाली जाती है, आपको स्ट्रक ऑफ किया जाता है, आपका एडमिशन कैंसिल किया जाता है, आपको स्कूल से डिस्कार्ड किया जाता है। लेकिन अगर हम डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, आप एडमिशन करते हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक घर में पढ़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपको टाइम मिलता है आप पढ़ सकते हैं और फिर अपनी मर्जी के मुताबिक आप एग्ज़ाम में अपियर होते हैं। और जब आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन होता है फिर आप टीचर से फ़ोन पे बात करते हो या कभी कभी फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है फेस टू फेस इंटरेक्शन करना। इसी तरह मैस मीडिया की अगर हम बात करेंगे, यानी न्यूज़पेपर्स के ज़रिए से भी हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, जब भी हमें टाइम मिले हम न्यूज़पेपर अपने घर में पढ़ सकते हैं। इसी तरह रेडियो, टीवी, ये हम घर बैठे भी सुन सकते हैं या देख सकते हैं। इसमें जो टीचर है, अगर हम न्यूज़पेपर का देखें, इसमें एडिटर उस न्यूज़पेपर का टीचर होता है और पढ़ने वाला स्टूडेंट, यानी फेस टू फेस इंटरेक्शन, टू वे इंटरेक्शन नहीं होता है। दे आर नॉट टुगेदर टू क्लेरिफाई थिंग्स। इसी तरह रेडियो पे जो स्पीकर होता है वो स्पीच करता है एंड यू हैव टू लिसन। इसी तरह टीवी जो स्पीकर होता है वो स्पीच करता है एंड यू हैव टू लिसन एंड वॉच। सो देयर इज ओनली वन वे कम्युनिकेशन। इसी तरह डिस्टेंस एजुकेशन, माय डियर स्टूडेंट्स, लाइव जो क्लासेस होते हैं टीवी या रेडियो पे, वो क्लासेस छोड़ के, उन क्लासेस को छोड़ के बाकी आप वहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन होती है। इसी तरह डिस्टेंस एजुकेशन, वहाँ से जो आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, जो उस मटेरियल का लिखने वाला होता है, आप उसका वो लिखा हुआ मटेरियल घर में जाके पढ़ते हो। मीन्स वन वे कम्युनिकेशन। तो नॉन फॉर्मल एजेंसीज वो एजेंसीज हैं जिनका मकसद तो होता है एजुकेशन प्रोवाइड करना, लेकिन यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है, टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता है। देयर इज ओनली वन वे कम्युनिकेशन माय डियर स्टूडेंट्स। मीन्स यू आर नॉट फेस टू फेस with your teacher. You have flexibility. You don't have to study a fixed time for a fixed period, a fixed place for a fixed period of time. तो इसमें आप याद रखोगे कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसकी सेकंड क्लासिफिकेशन है, हम थोड़े से वक्त में ये डिस्कस करेंगे। सेकंड क्लासिफिकेशन जब हम एजेंसीज ऑफ एजुकेशन का देखते हैं तो वहाँ पे एक्टिव एजेंसीज और पैसिव एजेंसीज, आप यानी ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ एक्टिव एजेंसीज एंड विच अमंग द फॉलोइंग इज़ पैसिव एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। तो एक्टिव एजेंसीज क्या है? दोज एजेंसीज वायर देयर इज़ टू वे कम्युनिकेशन, जहाँ लर्नर और टीचर के दरमियान फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, जहाँ लर्नर और टीचर के दरमियान टू वे कम्युनिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या फैमिली या सोसाइटी, इन जगहों पे फेस टू फेस या टू वे कम्युनिकेशन होती है। टीचर एंड स्टूडेंट आर टुगेदर। अगर हम स्कूल की बात करेंगे, दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर डियर स्टूडेंट्स, यानी ऐसी एजेंसीज जिनमें टीचर और लर्नर के दरमियान एक्टिव कम्युनिकेशन हो, उन्हें एक्टिव एजेंसीज कहा जाता है। एक्टिव एजेंसीज में स्कूल आता है, फैमिली आती है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आते हैं और सोसाइटी आता है। इसी तरह पैसिव एजेंसीज, दोज एजेंसीज वायर देयर इज ओनली वन वे कम्युनिकेशन, यानी जो टीचर होता है वो नॉलेज देता रहता है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और जो लर्नर होता है ही इज़ जस्ट पैसिव, उसको सिर्फ सुनना है। डियर स्टूडेंट्स, ही हैज़ टू जस्ट लिसन, ही हैज़ टू जस्ट वॉच, ही कांट क्लैरिफाई डाउट्स देयर, ही कांट रेस्पॉन्ड, ही कांट आस्क क्वेश्चंस, जस्ट वन वे कम्युनिकेशन। जैसे न्यूज़पेपर है, टीवी है, जैसा मैंने अभी बताया कि एक्सेप्ट लाइव क्लासेस को छोड़ के। इसी तरह स्टडी मटेरियल है, जो जैसे हमने डिस्टेंस एजुकेशन की बात की, इन एजेंसीज़ को पैसिव एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी फॉर्मल, पहली ही वीडियो में हमने डिस्कस किया। तो आज हमने इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजेंसीज़ क्या होती हैं, मुझे उम्मीद है आपने ये अच्छी तरह समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।